जय हिंद दोस्तों, मैं एडी के भारती आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल एडी के इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंग्लिश का एक और बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर एडजेक्टिव है क्या। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो एडजेक्टिव है इसको हम लिखते हैं एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ते हैं क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें डी जो है साइलेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है और एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव का नाम तो हम सुने हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव है क्या और इसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, और एडजेक्टिव कितने प्रकार का है। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं एडजेक्टिव की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव का डिफिनीशन देख लेते हैं कि एडजेक्टिव का डिफिनीशन क्या है। एडजेक्टिव का डिफिनीशन है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन और प्रूव्ड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। यानी हिंदी में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, एडजेक्टिव वह शब्द है, वह वर्ड है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताता है, यानी उसकी अतिरिक्त, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एडजेक्टिव आखिर है क्या। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक तरह से आप और भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं आप कहीं गांव में देखे होंगे जहाँ दो चार जनानियां या कुछ लोग बैठे होते हैं, वहाँ किसी न किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी सामान के बारे में कोई बुराई करता है या किसी की अच्छाई करता है, यानी किसी की कोई तारीफ करता है तो कोई किसी का बुराई करता है, यानी मतलब कि किसी न किसी के बारे में कोई न कोई चीज चर्चा करते रहता है। तो वो सब क्या है, वो सब एडजेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आखिर एडजेक्टिव है क्या। चलिए एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, इसमें जो ये बॉय है ये क्या है, एक नाउन है, और इस गुड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय यानी लड़का के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है कि क्या है, उसके बारे में यह बता रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो उसकी तारीफ कर रहा है। तो यह क्या है, यह एक एडजेक्टिव है और यह नाउन है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। रेखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए इसमें भी गर्ल क्या है, नाउन है, और ये ब्यूटीफुल जो है हमारा एडजेक्टिव है। यह बता रहा है कि यह रेखा एक सुंदर लड़की है। अगर इसको हटा दें, ब्यूटीफुल को हटा दें, तो क्या होगा, रेखा एक लड़की है, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो यह जो है ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको आप तो समझ ही गए होंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का यूज कितने तरह से इसका यूज किया जाता है एडजेक्टिव का। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। देखिए एडजेक्टिव जो है
एडजेक्टिव का यूज दो तरह से किया जाता है। एडजेक्टिव का यूज हम दो तरह से करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव का यूज दो तरह से किया जाता है। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा यूज किया जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें समझना यह है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है। चलिए इसको हम इसको भी एग्जांपल लेकर समझेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है पहले, यानी नाउन के पहले। जैसे शी इज अ गुड गर्ल। देखिए, इसमें नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। नाउन के पहले जिस मतलब कि एडजेक्टिव का यूज हो तो वो क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि नाउन से पहले उसका यूज किया गया। इस प्रकार एक और एग्जांपल ले लीजिए। ही इज अ क्लेवर बॉय। वह चालाक लड़का है। तो ये चालाक क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है, तो ये क्या हुआ, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसका नाउन के बाद इसका यूज होता है। जैसे रेखा इज ब्यूटीफुल। रेखा इज ब्यूटीफुल। ये जो हमारा ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और रेखा जो है हमारा नाउन है। तो रेखा सुंदर है। तो इसमें क्या है, इसमें रेखा के बाद में ब्यूटीफुल आया है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगा है। तो जो इसको आप सिंपली समझ लीजिए कि जिस एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले किया गया हो तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, और जिस एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद किया गया हो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए, तो हम समझ गए कि नाउन किसे, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, और एडजेक्टिव का यूज दो तरह से होता है, और कौन सा एडजेक्टिव कहाँ और एडजेक्टिव का यूज कौन सा किया जाता है। अब हम चलते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को ले लिए हैं। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, और फिर इसको एक एक करके इसको हम समझेंगे डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल ले लेकर। सबसे पहले देख लेते हैं 8 जो है हमारा एडजेक्टिव कौन कौन है। पहला हमारा एडजेक्टिव होता है, 1 नंबर में होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि व्यष्टिवाचक विशेषण। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। और जो लास्ट है 8वां प्रोपर एडजेक्टिव, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ये तो हमारा 8 जो है एडजेक्टिव है। अब हम इसको एक एक करके लेंगे और उसका डिफिनेशन समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ उसको बनाकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी को लेकर देख लेते हैं। तो आइए अब हम एडजेक्टिव का पहला एडजेक्टिव ले लिए हैं जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण तथा उसकी स्थिति का पता चले, उसे हम यानी बोध हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यानी जिस किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु हो, उसके बारे में पता चले, उसकी स्थिति के, उसके गुण के, उसके अवस्था को, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं, माई फ्रेंड इज गुड। देखिए, माई फ्रेंड इज गुड, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, माई मतलब कि मेरा दोस्त अच्छा है, मेरे दोस्त के बारे में बता रहा है कि वह अच्छा है, उसके आचरण यानी उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, यह एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसी प्रकार जैसे नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, इसमें भी क्या है, नेहा एक सुंदर लड़की है, तो इसमें भी ब्यूटीफुल क्या है, यह एक क्वालिटी है, यानी कि यह भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि यह बता रहा है कि नेहा एक सुंदर लड़की है। उसी प्रकार तीसरा में, दिस शर्ट इज ब्लू। देखिए, इसमें भी क्या है, दिस शर्ट इज ब्लू, यानी यह शर्ट जो है वह नीला है। तो इसमें भी क्या है, यह ब्लू, यानी यह क्या है, ब्लू एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि यह बता रहा है कि यह शर्ट जो है नीला है। यहाँ रेड भी, जैसे आप रेड लिख देते हैं तो क्या होता है, यह शर्ट लाल है, तो यह क्या है, इसका क्वालिटी है, यानी यह बता रहा है कि यह चीज इस तरीके के है। तो ये सब क्या है, यह एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि जो कि किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु का गुण यानी उसके आचरण, उसके विचार और उसके अवस्था को, उसकी स्थिति को बता रहा है। तो ये सब एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। तो आइए हम दूसरा नंबर एडजेक्टिव ले चुके हैं जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी जिस एडजेक्टिव से मात्रा या क्रम का बोध हो, उससे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस तरह। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, he gave me some chocolate. He gave me some chocolates. उसने मुझे कुछ चॉकलेट दी। उसने मुझे कुछ चॉकलेट दिए। तो इसमें क्या है, सम जो है हमारा, यह क्या है, मात्रा बता रहा है कि कुछ चॉकलेट दी। अगर सम को हटा दें तो इसमें क्या होगा, उसने मुझे चॉकलेट दी। तो इसमें सम जो है, इसमें क्या है, उसका मात्रा बता रहा है कितना चॉकलेट दिया, तो कुछ चॉकलेट दिया। उसके बाद यहाँ आप लिटिल भी लगा सकते हैं। जैसे ही गेव मी लिटिल चॉकलेट, उसने मुझे थोड़ा चॉकलेट दिया, यानी ना के बराबर होता है लिटिल का मतलब कि थोड़ा चॉकलेट दिया। तो इस वर्ड से क्या पता चल रहा है कि मात्रा का बोध हो रहा है कि कितना दिया वो बता रहा है। उसी प्रकार हम और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे all the
student, all the students have passed the medical एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द मेडिकल एग्जाम। इसमें ऑल जो है ये क्या है, बता रहा है कितने विद्यार्थियों ने मेडिकल परीक्षा में पास किए, तो सभी विद्यार्थियों ने। यहाँ आप सम भी लिख सकते हैं, सम द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द मेडिकल एग्जाम, यानी कुछ विद्यार्थियों ने मेडिकल की परीक्षा पास की। और यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द मेडिकल एग्जाम, तो इससे क्या पता चल रहा है, सम, ऑल से, लिटिल से, इस सब से पता चल रहा है कि मात्रा का बोध हो रहा है कि हाँ इतना स्टूडेंट या इतना लोगों ने ये काम किया। तो जिस मतलब कि जिस वर्ड से, जिस एडजेक्टिव से मात्रा का पता चले, यानी क्रम का बोध हो, मात्रा का बोध हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर, हमारा तीसरा नंबर एडजेक्टिव क्या है। हमारा तीसरा नंबर एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के संख्या का पता चले उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसका भी समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए, आई हैव ओनली वन पेन। देखिए मेरे पास केवल एक पेन है, इसमें वन जो है क्या है, बता रहा है कि मेरे पास कितना पेन है, एक पेन है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, बता रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। उसी प्रकार नेहा है, नेहा है 2 चेयर। नेहा के पास 2 कुर्सी है, यानी 2 कुर्सी है। तो ये क्या है, 2 क्या है, ये भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी प्रकार we have 5 टेबल। हम लोगों के पास 5 टेबल है। तो एक क्या है, 5 भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यानी जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु का संख्या पता चले, संख्या मालूम किए जाए, उससे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। चलिए ये भी समझ गए। अब हम चौथा हमारा, तो आइए अब हम चौथा एडजेक्टिव लिए हैं जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को संकेत करता है, उसको मतलब कि उसके नज़दीकी और दूरी को बताता है, उससे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिए, दिस बुक इज गुड। ध्यान दीजिएगा, एक हम सेंटेंस लिए हैं, दिस बुक इज गुड। इसमें इसका हिंदी होता है यह किताब अच्छी है। इसमें क्या है, इसमें दिस जो है, थोड़ा समझिएगा, दिस जो है क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह किताब अच्छी है। अगर ये दिस के जगह पे हम दैट लगा दें तो इसका हिंदी क्या बनेगा, वह किताब अच्छी है।
तो दिस और दैट क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह किताब अच्छी है, वह किताब अच्छी है। तो यह क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे दैट मैंगो इज स्वीट। ध्यान दीजिएगा, दैट मैंगो इज स्वीट, वह आम मीठा है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी दैट हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे देज बुक्स आर कॉस्टली, ये किताबें महंगी है। इसमें देज क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि ये किताबें अच्छी है, वह किताबें अच्छी है। तो यह क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यानी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस एडजेक्टिव से मतलब कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मतलब संकेत कर रहा है, यानी उसके नज़दीकी और दूरी को बता रहा हो, उससे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अब हम पांचवा देख लेते हैं, पांचवा हमारा एडजेक्टिव क्या है। तो आइए हम पांचवा एडजेक्टिव को ले लिए हैं, जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसको समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम उस एडजेक्टिव को कहते हैं जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जा रहा हो, यानी जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जा रहा हो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए, whose house are you living? whose house are you living, इसका हिंदी होता है आप किसके घर रह रहे हैं। तो इसमें क्या है, whose से क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप किसके घर रह रहे हैं। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे which away shall we go? which away shall we go, इसका हिंदी होता है हम लोगों को किस रास्ते से जाना चाहिए या हम लोगों को किस रास्ते से जाना होगा। तो इसमें भी क्या है, which जो है हमारा क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है इस which से। तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तीसरा हम देखते हैं, What is your name? ये जाना पहचाना सेंटेंस है। What is your name? सभी लोग मतलब कि इसका यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या है, what हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। यानी जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जा रहा हो उससे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए ये भी 5 नंबर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझ लिए। अब हम चलते हैं छठे नंबर एडजेक्टिव को देख लेते हैं। तो आइए अब हम एडजेक्टिव का छठा एडजेक्टिव ले लिए हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जब किसी जाति या वर्ग के सभी वस्तु या व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे neither of us was present. neither of us was present, यानी इसका हिंदी होता है हम लोगों में से कोई उपस्थित नहीं था। तो इसमें क्या है, हम लोगों में से कोई उपस्थित नहीं था। तो इसमें
क्या है, व्यक्त किया जा रहा है इसमें कि हम लोगों में से कोई उपस्थित नहीं था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ईच बॉय विल प्ले, यानी प्रत्येक लड़का खेलेगा। इसका हिंदी होगा प्रत्येक लड़का खेलेगा। इसमें क्या है, ईच जो है व्यक्त कर रहा है कि प्रत्येक लड़का खेलेगा। जिस तरह नाइदर मतलब कि व्यक्त किया था कि उसी प्रकार ईच भी है, मतलब कि व्यक्त कर रहा है कि प्रत्येक लड़का खेलेगा। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ईच पर्सन कैन प्ले। देखिए, ईच पर्सन कैन प्ले यानी प्रत्येक आदमी यानी प्रत्येक व्यक्ति खेल सकता है। इसमें भी ईच क्या है, व्यक्त कर रहा है, यानी क्या है, नाइदर ईच, ये क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए ये तो समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे हम, हमारा 7वां नंबर क्या है। तो आइए अब हम पोसेसिव एडजेक्टिव को भी ले लिए हैं जो कि 7 नंबर पे है। इसको समझ लेते हैं और इसको बनाकर देख लेते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का यानी संबंध का बोध हो, यानी उसके अधिकार का बोध हो, यानी जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के संबंध का बोध हो रहा हो, उसके अधिकार का बोध हो रहा हो, उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं कि कैसे संबंध का बोध हो रहा है किस एडजेक्टिव से। देखिए, जैसे माई शर्ट इज ब्लू। ध्यान दीजिएगा, माई शर्ट इज ब्लू, इसमें माई क्या है, इसका हिंदी पहले समझिए। इसका हिंदी होता है मेरा शर्ट नीला है। तो इसमें क्या है, माई क्या कर रहा है, यह संबंध बता रहा है कि किसका शर्ट है, यानी जोड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि मेरा शर्ट ब्लू है। तो यह जो माई है यह क्या कर रहा है, संबंध को दिखा रहा है, बता रहा है, जोड़ रहा है अधिकार को। तो ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आवर स्कूल इज फेमस, यानी हमारा स्कूल मतलब प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। तो इसमें आवर जो है क्या कर रहा है, बता रहा है कि किसका स्कूल, तो हमारा स्कूल, संबंध को जोड़ रहा है, यानी अधिकार को बता रहा है। तो ये भी हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे हिज वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। किसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उसकी पत्नी। तो उसकी मतलब कि क्या बता रहा है, संबंध जोड़ रहा है। तो ये हिज जो है हमारा ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हमारा माई, आवर, देयर, हिज, हर, ये सब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है जो कि संबंध को जोड़ रहा है, बता रहा है, और अपने एक अधिकार को, संबंध को जोड़ रहा है, बता रहा है। तो वो सब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो चलिए हम लास्ट जो है हमारा है उसको हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा 8 नंबर कौन सा एडजेक्टिव है। तो आइए अब हम 8 नंबर एडजेक्टिव को ले लिए हैं जो कि लास्ट है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन से जो बनाया गया हो एडजेक्टिव उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं।
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज एन अमेरिकन पर्सन। देखिए, यदि आप नाउन के पूरे क्लास किए होंगे, यानी वीडियो पहले वाले देखे होंगे नाउन के, तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिएगा। ही इज एन अमेरिकन पर्सन, इसमें अमेरिकन जो है, अमेरिका, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक नाम है। अमेरिकन जो है, अमेरिका एक नाम है जो कि है प्रॉपर नाउन। और अमेरिका से क्या बनाया गया है? अमेरिकन। तो ये बन गया है क्या? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। वह एक अमेरिकन व्यक्ति है, यानी पर्सन। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही स्पीक्स इंडियन इंग्लिश। देखिए, इसमें भी इंडिया क्या था? प्रॉपर नाउन था, और इंडियन बनाया गया है, एक हो गया है प्रॉपर एडजेक्टिव। वह इंडियन इंग्लिश बोलता है, तो ये भी क्या है? इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। इसी प्रकार 3 नंबर देख लेते हैं, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। देखिए, यहाँ भी इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, यानी भारतीय किसान ईमानदार होते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी प्रॉपर नाउन से जो भी प्रॉपर नाउन से जो भी एडजेक्टिव बनेगा वह क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो ये सब क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो कि प्रॉपर नाउन से बना है। तो ये हमारा एडजेक्टिव का पूरा क्लास भी समाप्त हो गया। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।